इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 किशोरों ने वंदे भारत पर पथराव कर दिया है। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं कि ट्रेन पर पथराव हो जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है, फायरिंग हो जाती है ट्रेन पर। और वही इस मामले में एक और मामला सामने आया है कि वंदे भारत ट्रेन पर 3 किशोरों ने पथराव किया है, जिसकी वजह से वंदे भारत की 3 खिड़कियां जो है टूट गई हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि 3 लड़के जो है रील्स बना रहे थे। रील्स बनाने के दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया और इसका सीसीटीवी से सत्यापन भी किया गया। सीसीटीवी जो लगा हुआ रहता है वंदे भारत ट्रेन में, उसी के द्वारा सत्यापन किया गया और इन्हीं 3 किशोरों ने जो है पथराव किया था वंदे भारत ट्रेन पर और ट्रेन के शीशे तोड़े थे। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब देश की प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। मुजफ्फरपुर के कपरपुरा और मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक के आसपास रील बनाने की सनक में डूबे कुछ किशोरों ने ऐसी हरकत कर डाली जिसने न सिर्फ यात्रियों की जान को खतरे में डाला, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी को भी परेशानी में डाल दिया। आपको बता दें कि शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि जलावन चुनने के बहाने निकले किशोरों ने मोबाइल कैमरा ऑन किया, फिर शोहरत की भूख में पत्थर उछाल दिए। अपराध की इस बेशर्मी भरी हरकत में वंदे भारत एक्सप्रेस की 3 बोगियों के शीशे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना नतीजे खौफनाक हो सकते थे। वारदात के वक्त ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। ऐसे में पत्थरबाजी को महज शरारत नहीं बल्कि संगीन जुर्म माना जा रहा है। यात्रियों में दहशत फैल गई है, अफरा तफरी का माहौल बन गया और रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। घटना की भनक लगते ही रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ हरकत में आया। इलाके की घेराबंदी कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों किशोरों को दबोच लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे रील बनाने के लिए वीडियो शूट कर रहे थे और उसी दौरान पत्थर फेंके गए। कानून की नजर में यह हरकत महज नादानी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मामला है। आरपीएफ ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों किशोरों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां आगे की प्रक्रिया जारी है। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि कहीं इस हरकत के पीछे सोशल मीडिया पर वायरल होने की साजिश तो नहीं थी। यह घटना एक बार फिर बताती है कि रील की दीवानगी किस तरह अपराध की राह पर धकेल रही है, जहां कुछ सेकंड की वाहवाही के लिए कानून, इंसानियत और सुरक्षा तीनों को दांव पर लगा दिया जाता है। तो देखा आपने कि 3 किशोरों के अंदर रील बनाने का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने ये सोचा कि वो पथराव करेंगे और उसके बाद उसका वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे और उसके बाद खूब वाहवाही लुटेंगे। लेकिन नतीजा कुछ और ही हुआ। प्रशासन ने इन तीनों किशोरों को ढूंढ लिया, उसके बाद पूछताछ की और मानने पे ये बात पता चली है कि ये तीनों किशोर जो थे वो वहां पे रील बना रहे थे और रील बनाने के लिए ही उन्होंने पथराव किया था वंदे भारत ट्रेन पर और इसी की भूख में उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन अब जो है इसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बातें सामने आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो यात्री हैं कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। देखिए पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। पहले भी कई बार लोगों के द्वारा वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है, कई बार शीशे टूटे हैं तो कई बार ट्रेन को क्षति पहुंची है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, लेकिन ये तीनों किशोरों के द्वारा किया गया है जो कि रील बनाने की भूख में पथराव कर रहे थे। ट्रेन वंदे भारत ट्रेन पर उन्होंने पथराव किया और 3 शीशे टूट गए हैं और ये ट्रेन जो थी काफी रफ्तार में थी, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता था। लेकिन कोई घटना नहीं घटी और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बच गई। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ये जरूर कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर इतना भूख सवार हो गया है रील बनाने का कि वो कुछ भी कर जाते हैं और इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 1। धन्यवाद।